अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर फर्स्ट जर्मन लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं दास अल्फ़ाबेट और इसको हम बोलेंगे दी बुखस्टाबेन। ये ABC है, इसको हम उर्दू में अली भी बोलते हैं। सबसे पहला लेसन है उसका है ABC। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आ। आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए। इसको हम उर्दू में भी लिखा हुआ है, साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये उनके लिए जो उर्दू पढ़ सकते हैं या हिंदी पढ़ सकते हैं, सबके लिए यही है। पहला लफ्ज़ है आ। इसको ए नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए। फिर उसके बाद आएगा बे। बे बी नहीं पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे। साथ में पढ़ते जाइए और लिखते भी जाइए। उसके बाद है से। इंग्लिश में सी है, लेकिन जर्मन में इसको हम बोलेंगे से। आ, बे और से साथ में लिखा हुआ है, आप ताकि आपको समझ आ जाए। आप अपने बात लिखते जाइए, दोनों में, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद आएगा डे। डे उर्दू में लिखा हुआ है साथ में, और इंग्लिश में भी साथ में लिखा हुआ है डे। डी नहीं, डे। इसके बाद है ए। इंग्लिश में हम लोग इसको पढ़ेंगे ई, लेकिन जर्मन ज़बान में हम लोग इसको पढ़ेंगे ए। आप साथ बोलते जाइए ताकि आपको समझ आता जाए। फिर आएगा एफ़। उर्दू में लिखा हुआ है साथ में, और इंग्लिश में भी साथ में लिखा है, ताकि जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, जिनको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी आती है, या जो लोग मेरी वीडियो दूसरे मुल्क में देख रहे हैं, उनके लिए ये साथ में आसानी कर दी है। तो चलें उसके बाद शुरू करते हैं गे। गे उर्दू में लिखा हुआ है साथ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जी, लेकिन जर्मन में इसको बोलेंगे हम गे। साथ नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद है हा। ये साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और इसको एच नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हा। साथ आप पढ़ते जाइए ताकि प्रैक्टिस होती जाए। साथ में लिखा हुआ है ई। जर्मन में ई बोलेंगे, और इंग्लिश में है ये आई। आप साथ में लिखते जाएं, बोलते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। इसके बाद आएगा यथ। इंग्लिश में जे बोलते हैं इसको, लेकिन जर्मन में इसको यथ बोलते हैं। आप ये एक बार लिख लें, तो जब आपको अगले अल्फाज या आपको वोकैबुलरी बताई जाएगी, तो आपको खुद ब खुद पढ़ने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आता है का। इंग्लिश में के बोलते हैं, लेकिन जर्मन में इसको खा बोलते हैं। उसके बाद आएगा एल। ये सेम ही है, इंग्लिश में भी एल है और जर्मन में भी इसको एल बोलते हैं। आप ऊंची आवाज़ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये है एम। ये भी सेम टू सेम इंग्लिश वाला एम है। कुछ अल्फाज हैं जो दूसरे हैं। ये एन है, एन भी वही इंग्लिश वाला एन नहीं है, उसको एन नहीं पढ़ेंगे। फिर ओ है, ओ को भी ओ ही पढ़ेंगे। ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है। इसके बाद आएगा पे। इसको हम लोग पी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फे। फिर आएगा कू। इसको हम क्यू नहीं बोलेंगे, कू बोलेंगे। फिर है एर। एर बोलेंगे इसको, आर नहीं बोलेंगे, एर। आप बोलते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। अभी शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन आगे जाके आपको आसान लगेगा। फिर आ जाएगा एस। एस ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपको वोकैबुलरी भी बताई जाएगी, और उसका आपके पास नए अल्फाज शेयर किए जाएंगे। ये है डे। इंग्लिश में साथ लिखा हुआ है डे। फिर उसके बाद आएगा ऊ। यू नहीं पढ़ना, ऊ पढ़ना है। फिर आएगा फाओ। इसको फाओ पढ़ना है, एफ वाला फाओ। फिर आएगा वे। इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ना, वे पढ़ना है। इस जिस तरह आपको बताऊंगा, आपने इसी तरह प्रोनाउंसिएशन करनी है। फिर आएगा एक्स। एक्स नहीं है, एक्स। उसके बाद आएगा उपसिलॉन। ये वाई है इंग्लिश में, लेकिन इसको जर्मन में हम लोग उपसिलॉन बोलते हैं। फिर आएगा सेट। ये आखिरी वर्ड है, सेट। जेड नहीं पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे।
उसके बाद आइए हम आपको बताते हैं उमलाउट्स, जिनको जर्मन ज़बान में ये थोड़े से एक्स्ट्रा लफ्ज़ हैं, लेकिन ये आसान ही है, ये आपको इतनी मुश्किल नहीं है। उमलाउट्स इनको बोलते हैं। ये 2 एस लिखे हों और साथ में ये वाला साइन हो तो इसको हम लोग एस सेट बोलते हैं। फिर आएगा ए उमलाउट, ये ए और 2 डॉट्स हों तो फिर ये ए उमलाउट बन जाएगा। इसकी साउंड है ए। फिर आएगा ऊ उमलाउट, इसको हम लोग ऊ भी बोलते हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस करते जाइए, ऊंची आवाज़ में आपको समझ आती जाएगी। यू के साथ 2 डॉट्स हैं, फिर आएगा ओ उमलाउट, इसको हम बोलेंगे ओ। ये था हमारा आज का लेसन। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। Dankeschön, cheers।